अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक ट्रंप के हामी और एडवाइज़र इलॉन मस्क बड़ी ख़बरों में है, एंड फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। अमेरिका के अंदर ही नहीं बल्कि इस बार वो अमेरिका से बाहर बिलखुसूस यूरोप में अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करने, और ख़ासकर उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि वो यूरोपी ममालिक में जर्मन इलेक्शंस और दीगर यूरोपी जो लीडरान हैं, बरतानिया के लीडरान हैं, उनसे मुतल्लिक जो उनके बयानात हैं वो इंतहाई झूठे, नफ़रत आमेज़ और लोगों को झूठ पर, नफ़रत पर उकसाने के मुतरादिफ हैं और उनकी जहन साजी करते हैं, जो कि बड़ा नुकसानदेह है। और ये भी कहा गया है कि वो अपना जो प्लेटफॉर्म है वो ये नफ़रत फैलाने और लोगों की जहन साजी करने के लिए गलत तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब गार्डियन ने इसके ऊपर अपना इदारिया लिखा है, जिसमें वो ना सिर्फ जो गुज़श्ता दिनों पूरी की पूरी चेन ऑफ इवेंट्स हुई, जिसमें इलॉन मस्क ने यूरोपी मुख्तलिफ लीडरान से मुतल्लिक बयानात दिए जो कि झूठ पर मबनी थे और जो कि बेबुनियाद इंफॉर्मेशन पर मबनी थे, बल्कि जो उन बयानात को काउंटर करता या उनके ख़िलाफ़ बात करता, उसके ऊपर भी इसी तरह के मज़ीद झूठे इल्ज़ामात लगते। अब गार्डियन लिखता है अपने इदारिये में कि गलत मालूमात को काउंटर करने के लिए सिर्फ दुरुस्त मालूमात काफ़ी नहीं है, बल्कि नुकसानदेह मवाद को रोकने के लिए रेगुलेशन की भी बड़ी ज़रूरत है। लेकिन ऐसी रेगुलेशन से आज़ादी इज़हार और ये जो निगरानी के दरमियान में तवाज़ुन है, इसको कैसे बरकरार रखा जाए, ये असल चैलेंज है। अब सवाल ये बनता है, जब मगरिबी ममालिक जो कि बड़ी तरक्की याफ्ता और एक हिस्ट्री है उनकी जमहूरियत की, वहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह के मामलात एक बड़ा चैलेंज है और उनको दुश्वारी पेश आ रही है कि किस तरह से न सिर्फ इससे निपटा जाए बल्कि बैलेंस किस तरह से बरकरार रखा जाए कि आज़ादी भी हो अपनी राय के इजहार की और फिर कुछ ना कुछ निगरानी भी हो। तो पाकिस्तान जैसे ममालिक इससे क्या हासिल कर सकते हैं या क्या इक़दाम कर सकते हैं? अपने तज्ज़ियाकारों से यही जानने की कोशिश करते हैं और इसके लिए हमारा सवाल यही है, ऐसे शुरू करते हैं अपनी डिबेट, कि पाकिस्तान कैसे सोशल मीडिया के ज़वाबित और आज़ादी इज़हार के दरमियान तवाज़ुन कायम कर सकता है। हमें ज्वाइन कर इस डिस्कशन के लिए रीमा उमर साहिबा, शहजाद इकबाल साहब, फ़खर दुरानी साहब और उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी राय चाहूँगी इसके ऊपर। सबसे पहले शहजाद, क्या समझते हैं कैसे ये बैलेंस बरकरार रखा जा सकता है और पाकिस्तान के लिए कितना पर्टिनेंट और बड़ा चैलेंज हो सकता है, और दुनिया के मुकाबले क्या पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज है? बहुत शुक्रिया अलीना। पाकिस्तान के लिए भी चैलेंज है, पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है। इनफैक्ट हम कई मरतबा तो इस इशू पे बात कर चुके हैं और मैंने शायद लास्ट टाइम भी ये मिसाल दी थी कि रिसेंटली जब हम यूरोपियन यूनियन के साथ मुलाकातों के लिए गए थे तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि कैसे आप आज़ादी इज़हार राय को इंटैक्ट रखते हुए उसकी जो वैल्यूज़ है उसका ख्याल रखते हुए आप रेगुलेट करें सोशल मीडिया को। और फ्रैंकली स्पीकिंग, एज यू सेड, इसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं है। और जब से एलन मस्क ने लिया है ट्विटर, उसको चेंज किया एक्स में, तो हम देख रहे हैं उसके बाद तो ये जो गेम है ये एक नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। जो यूके राइट्स हो या इस वक्त अगर जो सेक्सुअल चाइल्ड अब्यूज़ का मामला हो, जिस तरीके से उसको उभारा जा रहा है, उस पर डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, या मुख्तलिफ ममालिक के इलेक्शंस में मुदाखलत की कोशिश की जा रही है, मेरे ख्याल से वो तो एक अलग ही लेवल पे चला गया ना। और देखिए, सोशल मीडिया जब आया था तो उस वक्त एक अंडरस्टैंडिंग क्या थी और दुनिया का पर्सपेक्टिव ये था इसके बारे में कि इस पे लोग डिबेट करेंगे, इंगेज करेंगे। लेकिन ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे जो एल्गोरिथम है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप जो कंटेंट एक मरतबा देख लेंगे उसी किस्म का कंटेंट आपको बार बार फीड किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आई रिमेंबर जब ये ट्विटर था कुछ अरसे पहले तक इसको एक न्यूज फीड के तौर पे इस्तेमाल करते थे, लोग एंगेज भी करते थे, लेकिन एक न्यूज फीड के तौर पे था ना कि दुनिया भर में इस वक्त क्या चल रहा है आपको पता चल जाता था। लेकिन पिछले कुछ टाइम में, शायद एक साल या जब ये एक्स पे कन्वर्ट हुआ है, तो इसका भी एल्गोरिथम इतना स्ट्रांग हो गया है कि अगर एक वीडियो आपने देख ली यूके सेक्सुअल अब्यूज पे या राइट्स पे, तो उसी किस्म की इंफॉर्मेशन आपको मुसलसल फीड की जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से एक जो मकसद था इसका कि डिबेट होगी, दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू आएगा। जो कुछ लोग तनकीद करते थे कि लेगेसी मीडिया या जो ओल्ड फैशन मीडिया उसमें नहीं आता था, उसका मौका मिलेगा। लेकिन मेरे ख्याल से अब हमें आहिस्ता आहिस्ता नजर आ रहा है कि उसकी डाउन साइड भी बहुत ज्यादा है। फिर जो एक लेगेसी मीडिया पे ये इल्जाम लगता था, और दुरुस्त भी है, कि वो पोजीशन लेके कहीं ना कहीं कोई एजेंडा टो करते हैं, अपनी पॉलिटिकल एजेंडा टो करने की कोशिश करते हैं, डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ा धचका लगा था टेलीविजन मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, जब ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाली थ्योरी जो थी
वो फ्लॉप हो गई थी, क्योंकि वो उसका बड़ा एक प्रोपेगेंडा किया गया था। तो सबने कहा कि नहीं देखें, ये मीडिया तो जो है वो आपको दुरुस्त इंफॉर्मेशन नहीं देता और ये स्टेट की रियासत के हुकूमतों के एजेंडा टो करता है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये मसला सिर्फ वहां पे नहीं है, ये मसला मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया पर भी है। क्योंकि फिर भी आप देखें, अगर कोई प्रिंट मीडिया हो, रेडियो हो, टेलीविजन हो, वहां पे कोई ना कोई चेक्स होते हैं, एक एडिटोरियल चेक होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बड़ा आसान होता है प्रोपेगेंडा को फैलाना, डिसइंफॉर्मेशन को फैलाना। हर किसी के हाथ में फोन है, किसकी कितनी समझ है, कितनी उसके पास विजडम है समझने की चीजों को, तो जो भी आप भेजेंगे वो समझता है कि ये सच है। तो मेरे ख्याल से तो हमें एक बहुत ही एक मुश्किल एरा में इस वक्त है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत ज्यादा है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन में से कौन सी इंफॉर्मेशन क्रेडिबल है, दुरुस्त है, उसको पता करना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और दुनिया भर में ये एक इशू है। पाकिस्तान में देखें क्या हो सकता है, जो दुनिया भर में तो जो कवानीन है डिफेमेशन के वो बड़े स्ट्रांग हैं, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ एक ये भी मसला है कि जब आप चीजों को रेगुलेट करने जाते हैं तो उसका मिसयूज और ज्यादा हो जाता है। फिर आप अपने जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं या जो आपके मुखालिफ बात कर रहा होता है, आप उसकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अभी मतीउल्लाह जान साहब के केस में आपने देखा था कि उनके ऊपर एक एलिगेशन ये था कि उन्होंने गलत खबर की है, किसी बंदे का इंटरव्यू किया जिसने डिसइंफॉर्मेशन फैलाई है, लेकिन केस उनके ऊपर वो नहीं बना, केस उनके ऊपर ड्रग्स का बन गया और पता नहीं क्या क्या केस बन गया। तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ तो एक ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स इशू है, क्योंकि हमारी इंटेंट ये नहीं लगती है कि हम सिर्फ सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा या फेक न्यूज है उसको काउंटर करना चाहते हैं, हम उससे जो एक सियासी बयानिया जो है उसको भी कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स इशू है। मेरे ख्याल से डिफेमेशन लॉज और रेगुलेशंस के जरिए इसको किया जा सकता है, बट अगेन ये केस टू केस बेसिस पे अक्सर बहुत ही थिन लाइन हो जाएगी कि क्या आप आजादी ज़ाहिर राय को के ऊपर कदम लगा रहे हैं या आप वाकई इसको रेगुलेट करना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें तो बड़ी वाजे है ना, जैसे जब यूके राइट्स हुए थे, जो हेट स्पीच थी, टॉमी रॉबिन्सन जैसे वहां पे पॉलिटिशियंस जो कि मशहूर हैं एंटी इस्लामिक प्रोपेगेंडा करने में, कैंपेन करने में, उस तरह के लोगों को सपोर्ट किया एक्स से, उनके जो ट्वीट से उनको जो एजिटेट करते हैं लोगों को, उनके ट्वीट्स को बहुत ज्यादा सराहा गया, पुश किया। एलन मस्क खुद बात कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से इस तरह की चीजें तो बड़ी वाज़ेह होती हैं जब आप किसी के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीरें कर रहे होते हैं, कि वहां पे तो किसी किस्म की टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। उमर, हमने रिवायती तौर पर हमेशा जब भी हमारी इसके ऊपर पहले डिस्कशन होती है, हम यही कहते हैं कि अगर कोई गलत झूठी मालूमात है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, तो उसका काउंटर यही हो कि आप फैक्ट चेक करें, आप सही मालूमात लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे इसके अंदर कि वो काफ़ी नहीं है, आपको रेगुलेट भी करना पड़ेगा चीज़ों को। ये बताएं कि किस तरह से पाकिस्तान इसके अंदर मुस्तैदी से स्टेप्स ले सकता है या अपनी सम तय कर सकता है, या ये हमेशा एक डिलेमा ही रहेगा? हलीमा, एक तो ये अच्छा हो गया कि एलन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया और अच्छा। हमारे ज़हन में जो बहाम थे ना वो दूर हो रहे हैं। हम जो है ना अक्सर हर चीज़ वेस्ट से बारो करते हैं, तमाम हमारी जो मिसालें हैं वो भी वेस्ट से आती हैं। इधर अपनी मिसाल जो है उसको तो हम इतनी ज़्यादा कोई अहमियत नहीं देते। अब ये है कि जो ममालिक इवन जो हमें लेक्चर दे रहे होते थे ना, इवन फ्री स्पीच के हवाले से भी, अब वो फेस कर रहे हैं। अब हीट उन तक भी पहुंच रही है। जब तक उन तक नहीं पहुंचती थी तो वो दूसरों को कह पाते थे, अब उनको खुद फील हो रहा है कि ये कितना डेंजरस हो रहा है। पहले तो सिर्फ इधर की बातें होती थी, हमें वो इन्होंने एक लेक्चर पढ़ाया हुआ था फ्री स्पीच का, हम उस पर बात करते थे। बात यह है कि उसमें कोई एक कॉमन सेंस अप्लाई होती है। मैं पहले भी बात की है कि फ्री स्पीच का जो कॉन्सेप्ट है या जो उसका एक एग्जिस्टिंग रिजीम है, जो प्रेजेंट जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये उस टाइम का है, सोशल मीडिया से पहले का। सोशल मीडिया ने आके चीजें चेंज की हैं और दुनिया में जूं कोई नए नए हादसा वाकयात होते हैं, बड़े बड़े हादसात होते हैं, उसके नतीजे में आगे लॉ भी चेंज होते हैं। इवन जो फ्री स्पीच है इसके हवाले से भी एक फर्क पाया जाता है कि हम किसको फ्री स्पीच समझते हैं। यूरोपियन यूनियन वालों का और अमेरिका का, उनमें भी फर्क आ जाता है। अब जो बात आप कर रही हैं गार्डियन के हवाले से, कि गार्डियन ने जो बात लिखी है, एलन मस्क जो है ना वो पूरी दुनिया के लिए एक इम्तिहान बन गया है और ये बहुत अच्छी बात है। हम जो पहले इधर बात करते थे ना वो ये था कि एक तो रेगुलेशन है जो गवर्नमेंट लेवल पे होंगी, दूसरी रेगुलेशन है जो कि एक ये टेक कंपनीज के लेवल पर होंगी। गवर्नमेंट के लेवल पर आप कर लेंगे जो, लेकिन इनके पास अगर हम जो है हम कितनी बात करते हैं जी ट्विटर बंद हो गया, ट्विटर बंद हो गया। एलन मस्क को फर्क पड़े? अभी तो हो सकता है वेस्ट वाले भी कहेंगे ये बंद हो जाए। अभी तो बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर शिफ्ट हो रहे हैं।
ठीक है। तो हमें इन चीजों पर बात करनी चाहिए। हम इन चीजों पे आमतौर पे घबराते हैं कि शायद हम पर कोई लेबल लग जाएगा कि मैं कोई सेंसरशिप के हक में हूं। हमें मसलों का हल तलाश करना चाहिए। अब यह है कि ये जो मैं बात कर रहा था ना, आज ही आपके प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक मैं और खबर देख रहा था कि एप्पल वाले जो आईफोन वाले हैं उनको एक उनका जो एक न्यूज फीड है, जो उनका नया आईफोन है उस पर न्यूज फीड आती है, उस पे बीबीसी के लिहाज से एक गलत खबर चली हुई है। बीबीसी का उन्होंने लोगो इस्तेमाल किया होगा और लिखा होगा कि उधर जो इंश्योरेंस कंपनी का जो पिछले दिनों एमडी और सीईओ की उसको मर्डर हुआ है, उन्होंने कहा जी खुद अपने आप को किया है। अकॉर्डिंग टू बीबीसी ने इस पर कंप्लेन की है। उन्होंने कहा कि हम अपना जो एआई सिस्टम है उसको अब इंप्रूव करने जा रहे हैं कि ये इस तरह से जो कोई फेक न्यूज उसमें ना आए। क्या ये काम जो है ये जो एलान मस्क नहीं कर सकता? नहीं कर सकता है, लेकिन वो नहीं करेगा। और ये अगले जो 4 साल है ना, ये बड़े टेस्टिंग टाइम है। ये हमारे सारे जो फ्री स्पीच के कॉन्सेप्ट है ना, उनको भी जरा रिवाइज करेंगे। अब वो करने क्या जा रहे हैं? एक तो जो ट्रंप के जो रेगुलेटर रजीम के लोग आ रहे हैं, जिन्होंने आगे मुख्तलिफ रेगुलेटरी पोजीशन पे आना है, वो कह रहे हैं कि जो फेसबुक है और जो यूट्यूब वाले हैं, इन्होंने भी जो अपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं कि फलां चीज चलेगी, फलां नहीं चलेगी, हम वो सारी चीजें चलनी चाहिए और जो नहीं चलाएगा उसको फाइन किया जाएगा। ठीक है। तो या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म के जिसके बारे में आए, फॉर एग्जाम्पल कि अगर इसकी बात एक्स की बात कर लें, तो कई जो एडवर्टाइजर्स हैं उन्होंने पुल आउट कर लिया था कि ये फेक न्यूज बड़ी चलाते हैं। उन्होंने कहा जी कि जो एडवर्टाइजर इस तरह पुल आउट करेगा उसको भी फाइन किया जाएगा। ठीक है। तो लिहाजा फेक न्यूज जो है अभी और फैलेगी, लेकिन ये अच्छी बात है मेरे ख्याल के ये किसी ना किसी हादसे का सबब बनेगी, उसके बाद फिर रेगुलेशन शुरू होंगी। इतनी आसानी से लोगों के माइंड नहीं चेंज होते। अब दूसरी बात ये है कि क्या जो लोग हैं, एक हमारा ये तस्वर है कि लोग जो हैं वो ये जिस तरह आपने इवन गार्डियन की बात की, गार्डियन वाले भी तो इतनी देर ये चीजें प्रीच कर करके आप इस नतीजे पे पहुंचे ना, उन्हें लग रहा है कि यार ये सिर्फ जो डिसइंफॉर्मेशन का काउंटर इंफॉर्मेशन नहीं है, उसकी वजह यह है कि लोगों की नफ्सियात है। एक तरफ तो एल्गोरिदम है ना, दूसरी तरफ लोगों की नफ्सियात है कि हम कितनी दफा बच्चों को मना करते हैं फलां चीज ना लें, वो ले लेते हैं। ठीक है। अब यह है कि आप उनको इंफॉर्मेशन भी देते हैं कि ये जो तली हुई चीजें हैं इनके खाने से ये नुकसान होता है, लेकिन वो ले लेते हैं। इंफॉर्मेशन के साथ भी ऐसे ही मामला है, जो लोगों को पसंद आती है ना वो लेते हैं। इतने हमने उनसे तवक्कुआत ज्यादा वाबस्ता कर दी है जी कि वो जब उनको सच का पता चल जाएगा तो वो झूठ से भाग जाएंगे। ये सबसे बड़ा झूठ है। ठीक है। तो लिहाजा जब तक आप उनको एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं देंगे कि जिधर ऐसी कोई उन तक वो चीजें कि जिनको वो बाय करना चाह रहे हैं, नो मैटर जो उनके एक बायसेस को वैलिडेट कर रही है, नो मैटर कि वो गलत ही हों, आप जब तक उनको दूर रखने का कोई जरिया तलाश नहीं करेंगे, लोग उसको कंज्यूम करेंगे और इसकी बड़ी कंजम्पशन है। आज का जो यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, वो ज्यादा झूठ पे चलता है। ठीक है। झूठ जितना ज्यादा आप बोलते हैं उतना ज्यादा आपकी फॉलोइंग होती है। लोग कहते हैं जी बड़ा सच बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी नजर में जो वो समझ रहे हैं वो बात करना मुजामत की अलामत बन चुका है। ठीक है। और ये बड़ा रिवार्डिंग एक्सरसाइज है और इस पे लोग अपने जेलें जाने को तैयार हैं, सब कुछ करने के तैयार हैं, क्योंकि उनकी ये दे बिकम हार्ड सेलर्स। अब यह है कि एक तो गवर्नमेंट लेवल पर तो जो होना चाहिए, आई डोंट नो कि ये कर सकते हैं। हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अभी जो है ना मेरे लिए इस मामले में भी वेस्ट से ही देखें, लेकिन मेरे ख्याल में कि इसमें टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन ज्यादा बेहतर हो सकता है। अगर आप उसमें कोई उसकी सिस्टम की कोडिंग ऐसी करेंगे ना कि जिसमें उसमें टाइम लगेगा, उसमें रिसर्च इन्वॉल्व होगी कि कौन कौन सी चीजें हैं कि जिनको ऑफेंसिव कंसीडर किया जाएगा और वो उनका सिस्टम उसको पिक नहीं करेगा। अल्टीमेटली इसका अगर आप चाहते हैं ना कि कोई गवर्नमेंट की एक हम सेंसरशिप से बचें, तो वो तो दूसरा तरीका वही है। अब ये जो है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इवन राइट नाउ ये 4 साल, मुझे नहीं आइडिया कि ये 4 साल होगा भी। ये एक कोई बहुत बड़ा कोई हादसा ना हो जाए, उसके बगैर ये जो टेक कंपनीज हैं ये अपने आप को ठीक करने वाली नहीं है। जिन्होंने होना था वो हो गई हैं। एलन मस्क जो है उसका मेरा ख्याल है कि आप जो है ना एक कंपटीशन है ट्रंप के साथ कि दुनिया में ज्यादा एलन मस्क डिस्कस होता है या ट्रंप डिस्कस होता है, तो लिहाजा वो उसको ये चीज जो है वो इस चीज पे थ्राइव भी करता है। तो आई डोंट नो कि एलन मस्क इसको करने वाला है।
इन द मीनवाइल पाकिस्तान लेवल पे हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। चले हम ये कहते हैं कि जी गवर्नमेंट जो है ना वो तो सेंसरशिप की तरफ चीजें ले जाती है। कभी हमने मीडिया वालों ने अपने लेवल पर कुछ किया? हमने यानी कि हम तो दूसरों की बात करते रहते हैं ना, शायद हमारी ड्यूटी में भी ये शामिल है कि दूसरों को कंडेम करना है। कभी हमने अपने लेवल पर अपनी कम्युनिटी की इस्लाह के लिए कुछ किया? क्या हमने कभी अपने लिए कोई रेड लाइन मुकर्रर की है? क्या हमने जो फेक न्यूज फैलाते हैं उनका कभी सोशल बाइकआउट किया? हमने कुछ भी नहीं किया। हम दूसरों से तवक्को भी करते हैं और साथ ये भी कहते हैं कि ये नहीं करना, ये इससे सेंसरशिप होगी। भाई हमें कुछ कर लेना चाहिए, हमारी जो यूनियन है उन्हें कुछ कर लेना चाहिए, जो हमारे ओपिनियन मेकर्स हैं उन पर इस पे बात करनी चाहिए। कोई ऐसे लोग जो बार बार फैलाते हैं, जो कि आदी हैं झूठ फैलाने के, उनको कन्फ्रंट करना चाहिए, पब्लिकली कन्फ्रंट करना चाहिए। लेकिन हम वो भी नहीं करते, हम बस देख रहे हैं। इससे ज्यादा यही है और चीजें जो है वो दिन दिन खराब होती जा रही हैं। जो फैक्ट चेकिंग है, फैक्ट चेकिंग का पहले लोगों का ये ख्याल था कि फैक्ट चेकिंग आएगी तो उसके बाद जो है ना ये लोग डिस्करेज होंगे। नहीं हो रहे डिस्करेज, लोग अपनी अपनी मर्जी की बात सुनना चाह रहे हैं, उसके अलावा कोई बात नहीं सुनते। रीमा, क्या ये हकीकत है कि लोग वही कंज्यूम करना चाहते हैं जो उनकी मर्जी की बात होती है? लेकिन कहीं ना कहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन के लिए पाकिस्तान ने जो कानून साजी की है उसके ऊपर हम बहुत दफ़ा बात भी कर चुके हैं, फिर फायर वॉल के भी उसके ऊपर आगे जाकर बात करते हैं। बट आपकी क्या इसके ऊपर राय है, कहाँ पर मसला आ रहा है? जी शुक्रिया अलीना। एक तो ये बहुत ब्रॉड इशू है और हमारा सवाल भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। आई थिंक स्पेसिफिक्स पे अगर हम बात करें तो एक बेहतर डिस्कशन हो सकती है। तो मैं 3-4 चीज़ों पे फोकस करती हूँ। पहली तो ये जो उमर ने बात की, एंड आई थिंक ओवरऑल जो मैं डिस्कोर्स फॉलो करती हूँ ग्लोबली, ये समझा जाता है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्री स्पीच है, एक तरह से अब उस पर कॉम्प्रोमाइज करना ज़रूरी है। हमारी पहले जो समझ थी इन हकूक़ के बारे में वो गलत थी और अब उन्हें कर्टेल करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करती। अगर आप इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स देख लें, आप यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स देख लें, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको जिस तरह से डिफाइन किया गया है इन डिक्लेरेशंस और कवेनेंट्स में, वो अभी भी उतना ही एप्लीकेबल है। वो ये कहता है कि हर शख्स के पास आज़ादी होगी इजहार राय की और वो हर फोरम पे इजहार करने की उनके पास आज़ादी होगी, लेकिन उसमें एक्सेप्शंस है, लिमिटेशंस है, जिसमें रिस्पेक्ट एंड राइट्स फॉर अदर्स आ जाते हैं, डेफिनेशन के आपके जो कवानीन बनते हैं। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ और पब्लिक मॉरल्स आ जाते हैं। तो ये एक्सेप्शंस मेरी नज़र में इतनी ब्रॉड है और उनमें इतनी रेंज है कि अब भी जो हम बात कर रहे हैं हम इन एक्सेप्शंस के पैरामीटर्स में रह के ही कर रहे हैं। सवाल ये है कि इन एक्सेप्शंस के में रह के वो क्या रीजनेबल प्रोपोर्शनल मेजर होगा जो हमें लेना चाहिए ताकि जो फंडामेंटल हक है यहाँ पे आज़ादी इजहार राय का, वो भी आप डिफेंड करें और इसके अलावा ये जो एक्सेप्शन दी गई हैं उन्हें भी फुलफिल किया जाए। ठीक है, तो मेरा ख्याल है जो ओवरऑल फ्रेमवर्क है वो वही है, उसकी मोडालिटीज है वो जरूर अब बदलनी पड़ेंगी क्योंकि आपके पास जो चैलेंजेस हैं वो दुनिया जैसे जैसे बदल रही है उनमें भी तब्दीली आएगी। तो पहली बात है, तो मेरा ख्याल है ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो फ्री स्पीच की बात कर रहे थे अब वो कहेंगे नहीं हम गलत थे। सवाल ये है फ्री स्पीच आपने प्रोटेक्ट करनी है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी याद रखना चाहिए कि डिसइंफॉर्मेशन भी एक फंडामेंटल राइट्स या ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है। डिसइंफॉर्मेशन से हेट स्पीच बढ़ती है, डिसइंफॉर्मेशन से आपकी जो जमहूरी रिवायत है, जमहूरी प्रीरेक्विजिट्स हैं वो अफेक्ट होते हैं। इसके अलावा बहुत से और चीज़ें हैं जो ह्यूमन राइट्स से ही जुड़ी हैं। सो ओवरऑल एक ह्यूमन राइट्स बेस्ड अप्रोच, मेरा नहीं ख्याल अब अप्रोच जो है वो मुख्तलिफ हो जाएगी, ह्यूमन राइट्स बेस्ड अप्रोच ही होनी चाहिए मेरी नजर में। ये एक फंडामेंटल बात। दूसरा देखिए सबसे अहम चीज़, और मेरा ख्याल है ये ऐसा इशू नहीं है जो अब ट्विटर के बाद या मस्क के बाद आया है। 2017 में एक डिक्लेरेशन दुनिया भर में एक्सपर्ट्स ने अडॉप्ट की थी जो इसी इशू पे थी, डिसइंफॉर्मेशन एंड ये जो सोशल मीडिया, डेमोक्रेसी, पॉपुलिज्म, इस सब के ऊपर कुछ पॉइंट्स थे उसके जो अभी भी वैलिड है। उसमें जब हम बात करते हैं आई थिंक सबसे प्राइमरी पहला फोकस हमारा इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे होना चाहिए।
ये बहुत अहम चीज है और ये पाकिस्तान सिर्फ नहीं कर सकता, ये कोई भी एक रियासत नहीं कर सकती, इसका ग्लोबल रिस्पांस आना बहुत जरूरी है। जो आपके आलमी इदारे हैं, आपकी रीजनल ब्लॉक्स हैं, उनकी तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे प्रेशर डालना बहुत जरूरी है कि कुछ बेसिक चीजें वो अडॉप्ट करें। जो एल्गोरिदम्स की हम बात करते हैं, एल्गोरिदम्स फेक न्यूज या मैं अगेन कहूँगी डिस इन्फॉर्मेशन उनको प्रमोट ना करें। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इन प्लेटफॉर्म्स में भी, ताकि हमें पता चले कि पीछे कौन है, वजूहात क्या हैं। जो एक किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू है उसको तरजीह दी जाती है दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर। जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म्स, उनकी प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन लॉज क्या हैं जो ये प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत सी चीजें हैं जिसपे एक ग्लोबल एफर्ट की जरूरत है। ये कॉर्पोरेशन बहुत पावरफुल है, आप कह सकते हैं कुछ रियासतों से भी ज्यादा पावरफुल है, तो इन पे एक चेक होना बहुत जरूरी है। अगेन वो रीजनेबल होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो जब कुछ भी प्रपोजल आएगा उसको हम असेस कर सकते हैं वो रीजनेबल है या नहीं, लेकिन ये रिकमेंडेशंस मौजूद है कि क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है इन प्लेटफॉर्म्स की। ठीक है। दूसरा आती है स्टेट्स। देखिए यहाँ पे ये डबल एज्ड स्वॉर्ड है। स्टेट्स जो है वो खुद भी डिसइंफॉर्मेशन का जरिया बनती है। लीना, वी शुड नॉट लाई अबाउट इट। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सोशल मीडिया जब से आया है तभी डिसइंफॉर्मेशन आई है। मतलब नाजी जर्मनी में एक पूरी मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री फॉर प्रोपेगेंडा, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा से सियासत के साथ, पावर के साथ जुड़ी है, प्रोपेगेंडा, डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज। तो क्या हम एक स्टेट से जो खुद शायद कुछ कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम ज्यादा कंफर्टेबल हैं कि स्टेट की ही मोनोपोली जैसे वायलेंस पे है ना, वैसे प्रोपेगेंडा या मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन पे भी होनी चाहिए। मैं इससे अनकंफर्टेबल हूँ क्योंकि अक्सर, और हमने पाकिस्तान स्पेसिफिक अगर हम होके देखें, यहाँ पे मसाइल हैं, यहाँ पे कैपेसिटी के इश्यूज हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात कर रहे हैं लीना, आपने पढ़ा है पेमरा का जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है वो इतना ब्रॉड है, उसमें इतनी ज्यादा चीजें, पेमरा किस हद तक उसको इन्फोर्स करता है। आपकी यहाँ पे जहाँ रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो इतनी कमजोर है, और जहाँ पे आपके कवानीन मौजूद है क्रिमिनल, वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। उसमें हम देखते हैं बहुत एक सिलेक्टिव पॉलिटिकल इस्तेमाल होता है उनका। तो ये हमारा एक कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे सेंसरशिप एक बहुत रियल कंसर्न है। मेरा नहीं ख्याल हमें इसको अवॉइड कर सकते हैं इस बात को, जब हम नए प्रपोजल्स कुछ लेके आए जो क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड हो और कैपेसिटी के इश्यूज ना आए जहाँ पे हम रेगुलेशन की बात करते हो। दूसरी बात, लेकिन एट द सेम टाइम उसको स्टेट का इस पे रोल होना चाहिए, जहाँ पे डिसइंफॉर्मेशन, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हो या कुछ और इस तरह के ऑफेंसेस हो, दहशतगर्दी हो, इस तरह के ऑफेंसेस हो, जहाँ वहाँ उससे जुड़ी है, वहाँ पे मेरा ख्याल एक बहुत सख्त रिस्पॉन्स होना बहुत जरूरी है। तो अलीना, ये मुख्तलिफ इसके एंगल्स हैं, इसको देख के ही हम आगे चल सकते हैं। इसको झुटलाया नहीं जा सकता कि डिसइंफॉर्मेशन एक बहुत सीरियस थ्रेट है। इसका एक जमहूरियत का एंगल तो है ही, लेकिन इसके मजीद हमारी जिंदगी के हर एस्पेक्ट को से रिलेट करती है डिसइंफॉर्मेशन। ज्यादा मेरा ख्याल है फोकस इन प्लेटफॉर्म्स पे होना चाहिए। स्टेट्स का भी रोल है, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स को काउंटेबल बनाना चाहिए। और एक अफसोस की बात है कि हम पहले कहते थे कि फेसबुक बेहतर है, जो ट्विटर है, इलॉन मस्क जो है वो बुरी एग्जांपल है। ऐसा लगता है कि इलॉन मस्क अब वो एग्जांपल सेट कर रहे हैं जो बाकी फॉलो कर रहे हैं। आज ज़करबर्ग का भी बयान आया है कि वो फैक्ट चेक खत्म करेंगे आहिस्ता आहिस्ता फेसबुक से और उनके जो प्लेटफॉर्म्स है उससे, और कम्युनिटी नोट्स की तरफ जाएंगे। और वो भी एक तरफ दूसरी तरफ जा रहे हैं। जो लोग अप्रिशिएट करते थे फेसबुक की चीज, वो अब उससे हट रहे हैं। तो इट सीम्स कि एक बहुत अपहिल टास्क होगी, लेकिन पूरी आई थिंक ग्लोबल ही रिस्पॉन्स इसका बन सकता है। ये स्टेट स्पेसिफिक वुडंट बी दैट इफेक्टिव। बट ऐसे में एक सवाल ये भी पैदा होता है ना कि जब ग्लोबल इकोनॉमीज़ के साथ, आई अंडरस्टैंड यूरोप में एक अलग सिचुएशन, बट वहाँ पर भी देखना अभी बाकी है कि जैसे जर्मनी में इलेक्शंस या बाकी आने वाले दिनों में क्या होता है क़यादत से मुतल्लिक। बट अगर अमेरिका में इतना असर और रसूख है ट्रंप का और ईलॉन का, और उसके वजह से ट्रंप किस तरह से अपनी पॉलिसी साजी आगे लेकर चलते हैं, क्या इस तरह हो भी पाएगा एज इन वर्ल्ड स्टेज के ऊपर या नहीं? मज़ीद भी इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी है पहले।
मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, गलत नुकसानदेह मालूमात। हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों पहले यूरोप में सोशल मीडिया के ज़रिए इनके फैलाव के ऊपर बड़ा गम और गुस्सा ज़ाहिर किया जा रहा है और एक रियल कंसर्न है। पाकिस्तान ऐसे में क्या कर सकता है? अपने तज्जियाकारों की हम राय जान रहे हैं। फ़खर, क्या समझते हैं, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए हमारी? शुक्रिया अलीना। देखिए, पहली बात तो जो रीमा ने एक्सप्लेन किया है ICCPR के जो आर्टिकल 19 है कि उसकी जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन भी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी और फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, फिर उसके साथ साथ जो रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन है। एक तो इसका कानूनी पहलू है कि हर मुल्क जो भी जिसने इसको वो रेटिफाई किया है वो अपने अपने मुताबिक जो लॉ है हमारा पीका उसके हवाले से वो एप्लीकेबल है। लेकिन अब क्या उसको यूज़ या मिस यूज़ के हवाले से उसके ऊपर डिबेट हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है, ये जो झूठ और फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन के हवाले से। और हम अगर रिसेंट उसमें देखें, सालों में देखें, तो जब से ये मोनेटाइज किया गया है झूठ को ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ से, उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि ये जो झूठ का फैलाव है और जो इसके हवाले से हमने ज़्यादा इसको बढ़ावा ही देखा है, बल्कि इसके जो रेस्ट्रिक्शन या उसके हवाले से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ये फिर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सिर्फ ये जो मिस इन्फॉर्मेशन के हवाले से सिर्फ यही नहीं है, आगे बढ़ाने के लिए फिर जो पॉपुलिस्ट लीडर हैं वो इसको और ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। इमरान खान के ही अगर आपको एग्जाम्पल दूँ कि जब ये साइफ़र का मामला आया था इनकी गवर्नमेंट के हवाले से, 8 मार्च को साइफ़र जो है वो वहाँ से वाशिंगटन एम्बेसी से पाकिस्तान का आया, यहाँ पे इमरान खान को मिला। उसके बाद जब ये इन्होंने 12 मार्च को एक मीटिंग बुलाई सहाफ़ियों की, जो प्रो PTI सहाफ़ी थे उन सबको बुलाया और उनको ये ब्रीफ किया कि मेरे हाथ एक ऐसी चीज़ लगी है कि देखना अब मैं इनके साथ क्या करता हूँ। फिर उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह साइफ़र के साथ खेला गया, वो चाहे हकीकत थी या नहीं थी, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर उस टाइम तक वो प्लेटफॉर्म को उसको इस्तेमाल नहीं किया गया, एक पब्लिक गैदरिंग और उसके ज़रिए भी वो किया गया। तो मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ सोशल मीडिया ही इसके जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए भी बढ़ावा और फैलाव दिया जा सकते हैं। तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि हमें पब्लिक जो इंफॉर्मेशन और पब्लिक अवेयरनेस की भी ज़रूरत है और उसके लिए मीडिया लिटरेसी की ख़ास तौर के ऊपर जो अगर इसको वो करना है रेगुलेट तो एक चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ आवाम को जब तक इसके लिए शऊर नहीं दिया जाएगा तब तक ये जो फिनोमेना है शायद ये हर गुजरते दिन के साथ बढ़ेगा बजाय इसके कि इस पे कमी आए। बट फ़खर, आवाम को शऊर देने से मुराद आपकी क्या है? देखिए लीना, इसमें हमें जो सच और झूठ के हवाले से और ये जिस तरह ये पहले भी ये डिबेट हो रही है कि क्या जो कम्युनिटी जो नोट्स हैं या फिर उसके साथ साथ जो फैक्ट चेक का है उसका भी, और उसके साथ साथ जो ख़ास तौर के ऊपर हमें स्कूल करिकुलम में भी इस हवाले से कि चीज़ें अगर कोई आपके पास इंफॉर्मेशन आती है उसके लिए ये कैसे उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। कि काफ़ी होगा, जैसे हम पहले भी एक डिबेट कर रहे थे और उमर ने भी इसके बारे में ये राय दी कि क्या ये मामला सिर्फ आवाम पर छोड़ना काफ़ी होगा, क्योंकि रुझान अवाम में ये नज़र आता है अपेरेंटली कि कंजम्पशन उसी कंटेंट की होती है जो आपको पसंद होता है, जो आपके सामने आ रहा होता है या जो आप देखना चाहते हैं, फिर एल्गोरिथम भी उसी को पुश करता है। देखिए अलीना, आपकी ओपिनियन तभी बनती है जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, लेकिन और इन्फॉर्मेशन अगर अनचेक्ड आ रही हो और विदाउट वेरिफिकेशन आ रही हो उसी से ही आप अपनी ओपिनियन जो है वो फार्मुलेट करते हैं। अगर वही गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है तो फिर ऑब्वियसली आपकी जो भी ओपिनियन बनेगी वो उसी की बुनियाद के ऊपर होगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मीडिया लिटरेसी जो है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये अब जो भी फेक न्यूज़ है, ये झूठ का, ये सिर्फ हमारे जो लीडरान है उसके हवाले से अगर उसको देखा जाए तो इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा बनती है, क्योंकि ये जो भी बात करते हैं चाहे वो गलत हो या झूठ हो, अवाम उसके ऊपर ज़्यादातर बिलीव करते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि इसका एक सोशो पॉलिटिकल एंगल है जिसको देखना बड़ा ज़रूरी है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया और उससे जुड़े मसले मसाइल की। उमर, ब्रेक पे जाने से पहले अपनी राय का इजहार करते हुए आपने कहा कि फ्री स्पीच पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इस मसले को हल करने के लिए। ज़रा इसको एक्सप्लेन करें हमारे लिए, और रीमा ने इससे इख्तलाफ किया था, क्या कहेंगे? देखिए, मैं जो फ्री स्पीच की बात कर रहा हूँ ना, एक तो मेरा तो अपना सारा काम ही फ्री स्पीच पर है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, ठीक है। फ्री स्पीच के बगैर आपकी सोसाइटीज इवॉल्व नहीं हो सकती, नए आइडियाज नहीं आ सकते। बहुत सारे आइडियाज होते हैं जो कि इनिशियली बड़े ब्लास्फेमस लगते हैं, लेकिन लोग टाइम लेते हैं उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं।
तो फ्री स्पीच जो है वो तो हमारी एक प्रोग्रेस का या ओवरऑल एक ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मसला ये है कि हमने जो एक फ्री फेक न्यूज का जो लाइसेंस दिया हुआ है, मेरा इस पर बड़ा सख्त एतराज है। ठीक है, यानी कि हम कहते हैं फ्री स्पीच का मतलब क्या कहते हैं? आजादी इजहार राय। ये फेक न्यूज जो है ये राय होती है या कि ये इंफॉर्मेशन के तौर पे शेयर कर रहे होते हैं? मेरा इस लिहाज से शदीद इख्तलाफ है। मेरा यानी कि मेरा बस चले मैं लोगों को बैन कर दूं, ये जो फेक न्यूज चलाने वाले लोग हैं उस पे, यानी ये कोई फ्री स्पीच का बहाना नहीं हो सकता। अब ये है कि ये फ्री स्पीच का जो कॉन्सेप्ट है ओवरऑल विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इवॉल्व हुआ है, लेकिन अमेरिका में जब ये फर्स्ट अमेंडमेंट आई और उस टाइम ये चीजें बड़ी डिस्कस हुई कि अगर कोई इधर कोई डेमोगॉग आ गया, कोई ऐसा जिसका माइंड इतना फर्टाइल हुआ कि वो अपने झूठ को सच बयान करने की सलाहियत रखता हो, तो फिर उसके बाद क्या होगा, हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? अच्छा, उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था। मैं जो बात सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में बार बार करता हूं, उस टाइम जब सोशल मीडिया नहीं था तो उन्होंने सोचा और ना ही उनके ख्याल में था कि कोई इस तरह की कोई चीज आनी भी है। यानी कि इतने कोई 100-200 साल पहले जो है क्या ख्याल हो सकता है, हमें नहीं कोई पता था कि कोई कितनी देर होगी हमें ये चीजें डिस्कस करते हुए। खैर ये है कि उन्होंने कहा कि अगर एक जगह पर कोई लेट्स से कि कोई एक सियासी लीडर है तो वो एक रियासत में इस तरह का कोई झूठ फैला रहा होता है, तो जब तक ये दूसरी रियासत में पहुंचेगा या एक स्ट्रीमलाइन होएगा तो उस टाइम तक पता चल जाएगा कि ये झूठ है। यानी कि उनके ख्याल में ये था कि झूठ की स्पीड इतनी तेज नहीं होगी या उस टाइम जो ज़राए मवासलात हैं, जो कम्युनिकेशन के ज़राए हैं वो इतने फास्ट नहीं थे। आज हम जिस दौर में बैठे हुए हैं, जी सर, कोई बंदा उधर इलान मस्क उधर से बैठ के बात कर रहा होता है, हम उसको इधर से जवाब दे रहे होते हैं। वो पिछले दिनों एक लड़की ने कुछ स्टारलिंक की बात की तो उसने उधर से जवाब दे दिया। तो सर हमें थोड़ा सा मुझे हम कंसाइसली जरा हमें एक्सप्लेन कर दें ताकि हम समझ पाए। जब आप कहते हैं फ्री स्पीच पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तो आपकी क्या मुराद है? ब्रीफली बिल्कुल। नहीं, मैं फ्री स्पीच पे कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं कर रहा। देखिए, अगर फ्री स्पीच आइडियाज हैं, वो किसी के मेरी नजर में बड़े स्टूपिड आइडियाज भी हो तो मैं कहता हूं कि इसको बात करनी चाहिए। जब हम उनको आइडियाज को या अपना जो भी एक एजेंडा होता है या जो भी राय होती है उसको एक इंफॉर्मेशन बयान करके हम पेश करते हैं ना, जब हम ये कहते हैं जी कि फलां जगह पर ये हुआ है, मेरी इंफॉर्मेशन है, उधर से आके आप लोगों का माइंड मैनिपुलेट करते हैं। अगर मैं लोगों को ये बात कर रहा हूं कि ये फलां इशू पे मेरी राय है, ठीक है, जो कि गलत भी हो सकती है, लेकिन अच्छा उसका इंपैक्ट डिफरेंट होगा। लेकिन अगर मैं लोगों को ये बात करूं कि ये मेरी इंफॉर्मेशन है, तो वो हो सकता है कि जो मेरी मुखालिफ राय वाला बंदा है वो भी उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो। तो आजकल जो एक रायमा हमवार की जा रही है वो फेक न्यूज के जरिए की जा रही है, झूठ के जरिए की जा रही है। मेरा इस झूठ पर एतराज है, लोगों की राय रखने पर मेरा कोई इतराज नहीं है। ठीक है, मैं झूठ की बात कर रहा हूं कि इसका तदारक होना चाहिए, इसको हमें डिस्करेज करने का कोई तरीका तलाश करना चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि रियासत जो है, रियासत का क्या काम है, रियासत जो है वो चीजों को एक पावर के तनाजर में देखती है। उसके नजर में अगर उनके पास ये अपॉर्चुनिटी आती है फेक न्यूज के जरिए लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं तो उनके लिए। सर मैं जवाब ले लूं रीमा से, शी वांट्स टू रिस्पॉन्ड, फिर मैं आपके पास आती हूं। लेवल पर जाएं, ठीक है। हम क्यों चाहते हैं अलीना, मैं यही तो बात कर रहा हूं, क्यों चाहते हैं हम अपने लेवल पर इस चीज को क्यों ज्यादा डिस्कस नहीं करते? हम मीडिया की बात कर रहे हैं ना, हमने मीडिया ने इस बारे में कुछ स्ट्रेटजी तैयार की है, कोई कोड ऑफ एथिक्स बनाया है कि अगर कोई बंदा। सर मैं इसका भी जवाब लेना चाहती हूँ, मैं बस वक्त थोड़ा सा कम है, अगर मुझे टाइम दे दें। आपके सारे पॉइंट्स आ गए, मैं चाहती हूँ हम इसके ऊपर एक राउंड करें, बट जल्दी सारे पैनलिस्ट से गुजारिश है। रीमा आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी इस बात का? जी अलीना, मेरा ख्याल है डेफिनेशन बहुत ज़रूरी होती हैं। जब हम डिसइंफॉर्मेशन की बात करते हैं उसके पीछे नीयत ही ये होती है कि आपने झूठ को प्रोपेगेट करना है किसी गलत चीज के लिए या प्रॉफिट के लिए। तो मेरा ख्याल है ये अगर हम डिसइंफॉर्मेशन की डेफिनेशन समझ लें तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी कहेगा कि ये प्रोटेक्टेड स्पीच है। डिसइंफॉर्मेशन मेरी नज़र में, और मेरा इंसानी हुकूक की एक तंजीम से मतलब आई एम पार्ट ऑफ इट और मैं इस मूवमेंट का भी हिस्सा हूँ, मैं नहीं कहूँगी कि डिसइंफॉर्मेशन को कोई भी डिफेंड करेगा या कहेगा कि उस पर भी वही फ्रीडम होना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। हाँ, उसको भी रिस्पॉन्ड किस तरह करना है वो ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क के तहत ही होना चाहिए। दूसरी बात मैं क्विकली ऐड करना चाहती हूँ अलीना, इस वक्त मुआशरे में और दुनिया भर में बहुत सी
तब्दीली आ रही है बहुत तेजी से। जब हम मिस इन्फॉर्मेशन की या डिसइंफॉर्मेशन की बात करते हैं, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत से मेरे दोस्त हैं, वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पढ़ाते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स को। बाय एंड लार्ज दुनिया भर में लोग आधे हो गए हैं जो किताबें पढ़ते हैं। पिछले 10 साल में पीपल हैव स्टॉप्ड रीडिंग बुक्स। बहुत साल पहले लोग किताबें पढ़ते थे, फिर वहां से उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन वहां से उन्हें मिलती थी। अब ऑब्वियसली उसमें ज्यादा एफर्ट, ज्यादा वक्त की जरूरत है। फिर आप कह सकते हैं टीवी न्यूज कंजम्पशन जो है वो बढ़ी। अब सोशल मीडिया कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है न्यूज के लिए भी, और भी बहुत और मालूमात न्यूज से रिलेटेड ना भी हो मालूमात के लिए। लोगों के अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गए हैं। लोग अब लंबी वीडियो भी नहीं देख सकते, वो सेकंड और 1.5 मिनट से ज्यादा अटेंशन स्पैन नहीं है लोगों का। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम इसका एक सोशल एंगल भी है कि हम एज ए सोसाइटी किस तरह इवॉल्व कर रहे हैं। और इस पे अब आप अगर आपको हंसी आएगी कि हमारी रियासत की तरफ से नए क्रिमिनल कवानीन बना के आप इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करेंगे। तो इसका एक हल नहीं है। पहले हम समझें तो कि हो क्या रहा है, किस तरह की एवोल्यूशन हो रही है या रिग्रेशन हो रही है ह्यूमन काइंड की, हमारे मुआशरे की, फिर ही हम किसी हल की तरफ जा सकेंगे। प्रॉब्लम ये होती है हमारा रिस्पॉन्स बहुत इमोशनल होता है फेक न्यूज को देके। नाम ही ऐसा है ना, फेक न्यूज। तो पहले इसको समझें, फिर हम आई गेस कुछ प्रपोजल भी दे सकेंगे आगे बढ़ के। बट इसका सोसाइटल एंगल आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है शहजाद, ये कहिएगा, हमने यहाँ पर एग्जांपल्स देखी हैं बहुत सारी। पाकिस्तान की अगर मिसाल ले लें, फॉर एग्जांपल 35 पंक्चर से हम शुरू हुए, फिर हाल ही में हमने देखा वो साइफर का सारा मामला। बहुत सी चीज़ों को ऐसे बनाकर पेश किया गया कि वो न्यूज़ हैं, लेकिन बाद में पता चला वो मिस इन्फॉर्मेशन है। अब अगर इस तरह से पॉलिटिकल गेन्स के लिए ये हो, तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं दुनिया में हुकूमतें, स्टेट्स इस बात के लिए तैयार भी हैं कि वो इसको कर्ब करें या इसके ऊपर इस्लाहात करें, बिकॉज उनके पर्पस तो नहीं सर्व हो रहा ना। अलीना देखिए, जैसे भी रीमा ने कहा, ये बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ऐसा नहीं कि फेक न्यूज या डिसइंफॉर्मेशन ये सिलसिला आज से शुरू हुआ है। सिर्फ जो मीडियम है वो चेंज हो गए हैं, और सोशल मीडिया क्योंकि हर किसी के रीच में है बासानी, और वो उस पर खुद कमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि 2 वे कम्युनिकेशन है, इसलिए उसकी रीच जो है या उसका फैलाना, उसको प्रमोट करना वो आसान हो गया है। पर अभी आपने 35 पंचर की मिसाल दी, रीमा ने बताया कि नाजीज के दौर में भी जो है प्रोपेगेंडा फैलाया जाता था। तो ये तो होता रहा, ये तारीख का हिस्सा है, हमारी इंसानी तारीख का हिस्सा है। पहले मूवीज के जरिए होता था। मुझे याद है जब हम बड़े हो रहे थे तो इस तरह की मूवीज बनती थी कि अमेरिका जो है वियतनाम में जंग जीत गया है। तो जब तक आप फैक्ट्स इकट्ठा ना करें, कोई किताब में ना पढ़े कि एक्चुअली हुआ क्या था, तो आप समझते थे कि अमेरिका ने तो वियतनाम में जाके ऐसी कर दी थी। एडवर्टाइजमेंट के जरिए, लेगेसी मीडिया के जरिए, ये तमाम मीडियम्स थे जहाँ पे फेक न्यूज फैलाई जाती थी। अभी रिसेंट पास में आप देखें कि जब ये एक हुकूमत का एक मौक़िफ़ था कि कोई गोली नहीं चली, उस पर भी इश्तिहारात बन गए, वो भी चलते रहे मीडिया पे। तो ये हर कोई अपने इसको फायदे के लिए, अपने व्यू पॉइंट को फैलाने के लिए इस्तेमाल करता रहेगा। जो हमने कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस की बात की, उसमें मेरे ख्याल से जब ये अमेरिका में भी कुछ साल पहले मामला उठा था और सेनेट में इस पर बड़ी डिबेट हुई थी, बुलाकर जुकरबर्ग को भी बुलाया गया था, उनसे कई सवाल पूछे गए थे। एक इशू अब बड़ा ये है कि आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस है ना, वो बेहतर होना चाहिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। जब आप कोई ब्लू टिक लेने जाते हैं तो आपको फिर एक अपना CNIC पासपोर्ट या कोई फोटो ID आपको शो करना पड़ता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल अकाउंट खोलने जाएं, आपको एक ईमेल हो जो कि फेक ईमेल हो, आप उस पर आसानी कोई भी अकाउंट खोल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डिबेट है कि आप प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, जैसे आपका लाइसेंस हो सकता है, आपका नेशनल ID कार्ड हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, उसके जरिए आप लोगों की जो है वो उनको एक्सेस दें सोशल मीडिया का, उससे काफी एक चीज कंट्रोल हो सकती है कुछ हद तक। क्योंकि ऑब्वियसली जो फेक अकाउंट्स होते हैं जो इस्तेमाल करते हैं लोग फैलाने के लिए, उसको एटलीस्ट आप उस एस्पेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। बट जब हम, जैसे अभी हमने ईलॉन का देखा, जब जो सोशल मीडिया मालिकान हैं वो खुद ही इस चीज़ में और एजेंडास पुश करने में मुलव्वस हों, और फिर गवर्नमेंट्स भी ऐसी हों जो उनकी आशीर्वाद से या उनके वेस्टेड एजेंडास को आगे पुश करें, तो क्या आपको लगता है कि ये चीज़ हो सकेगी प्रैक्टिकली?
मेरे ख्याल से अगर अमेरिका की हम बात करें, जैसे भी उमर ने कहा कि हम वहां से चीजें ले रहे होते हैं कि वो क्या कर रहा है, वेस्ट क्या कर रहा होता है पहले, फिर हम उस पर बात करते हैं। तो इस वक्त तो अगर आप ये समझते हैं कि जब एलन मस्क एक क्लोज एड है ट्रम्प के और उनके दौर में होते हुए कोई इस पे कर्ब्स लगे, कोई रिस्ट्रिक्शंस लगे या हाईली रेगुलेटेड हो, मुझे तो ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और जैसे अभी रीमा ने भी मिसाल दी, अब तो फेसबुक भी या मेटा भी अपनी जो पॉलिसीज हैं या गाइडलाइंस हैं उनको रिवाइज करने का सोच रहा है। सो दैट्स अ पॉइंट ऑफ कंपटीशन है, अगर कंपटीशन की वजह से ऑब्वियसली आई एम श्योर वो भी फिर उसी लाइन पे लग जाएंगे। फखर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? अलीना देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो फ्री स्पीच और हेट स्पीच में हमें डिस्टिंग्विश करने की ज़रूरत है, और दूसरा ये कि जो हम ख़ासतौर के ऊपर डिसइंफॉर्मेशन के हवाले से भी, ये जो मोनेटाइजेशन के बाद जो एक मामला आया डिसइंफॉर्मेशन का, लोग उसको भी न्यूज़ समझ के वो करते हैं, और फिर जब ख़ासतौर पे मैं अगर अपने पाकिस्तान के हवाले से मिसाल दूँ कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है तो फिर वही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का और फिर उसके साथ साथ जो सहाफ़त की आज़ादी और इसके हवाले से वो किया जाता है, तो उसके लिए ये जो हमारी अपनी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उसको भी इस हवाले से बाकायदा ना सिर्फ ये कि गाइडलाइंस वो बनानी चाहिए PFUJ के लेवल के ऊपर भी, और ओवरऑल भी जो हुकूमत के हवाले से भी कोई इस पे जो बाकायदा लेजिस्लेशन, मैं नहीं समझता कि इस पे क्रिमिनल से ज़्यादा अगर इसको डेफेमेशन और उसके ज़ुमरे में लाते हुए जब तक हैवी फाइन्स और वो नहीं किए जाएंगे, क्योंकि हमने ये देखा कि क्रिमिनल केसेस जब भी इनके खिलाफ वो किया जाता है तो वो फिर उसको हीरो बना के पेश किया जाता है। अगर उसको ये जो हेट स्पीच हो या फिर उसके साथ साथ जो डिसइंफॉर्मेशन है उसको इसमें डेफेमेशन और उस जुमरे में ला के कोई लेजिस्लेशन की जाए, हैवी फाइन्स हो, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एक लोकल लेवल के ऊपर उसके काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। उमर प्लीज कीप इट शॉर्ट। अलीना, जो फखर ने बात की है ना फाइन की, फाइन होनी चाहिए जेल में बंदा भेजने के अलावा, जेल में भेजने की बजाय उनके फाइन करें। और दूसरी बात, जो बंदा जिसको 2 या 3 वार्निंग के बाद उसके फेक न्यूज वो फैलाता है, तो ऐसे लोगों से पासवर्ड लेके आप उनका अकाउंट उसको डीएक्टिवेट करते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। वो नए सिरे से बनाता फिर उसको टाइम लगेगा अपनी एक ऑडियंस गैदर करते हुए। मुझे तो इसी तरह का कोई लगता है कि कोई इस तरह का सोल्यूशन, अदरवाइज तो अगर टेक कंपनीज नहीं करती तो फिर हमारे लेवल पर ये हो सकता है, बेहतर है। यानी कि मेरी नजर में तो यही है। वैसे आप सबने बहुत अच्छी तजावीज दी हैं और आप सबने अपनी अपनी राय का इजहार किया, बट एक लाइन रीमा कि ये जो ट्विटर पे हमारी हुकूमत से जुड़े इदारों के अकाउंट्स हैं, मैं तो अक्सर उनसे भी डिसइंफॉर्मेशन देखती हूँ, तो आपका क्या ख्याल है, वो भी सस्पेंड करेंगे अपने अकाउंट्स? मतलब इस पे बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी आ जाएगी। उनका भी बीमा करना चाहिए, लेकिन दूसरी बात यह है कि आप जरा देखें कि ओवरऑल ज्यादा किधर से आ रही है। अगर एक बंदा एक झूठ बोले, दूसरा 10 बोल रहा है, तो कौन ज्यादा फैला रहा है, ये दोनों चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट के इदारे भी इसमें आते हैं तो उनके लिए भी एक के पीछे रियासत का ताकत भी है, तो वो भी देखें। उमर अलीना, मैं जो दरमियान में बोलता हूँ, आई थॉट कि शायद मैं अपना पैगाम, मैंने कहा है कि अगर रियासत के लोग भी हैं उनके भी बंद होने चाहिए। इसके मामले में किसी के लिए टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर बात है कि अगर एक बंदे ने एक दफा बोला है और दूसरा 10 दफा बोल रहा है, तो उनका कंपैरिजन उस तरह से नहीं बना सकते। आपने ये देखना है कि ये बातें ज्यादा कौन फैला रहा है। जो भी है उसके खिलाफ एक्शन लें, वो बेशक रियासती इदारा हो या गैर रियासती इदारा। अच्छा, हाँ, आपका पॉइंट बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन एक छोटा सा सवाल है, रियासत के पास तो ताकत होती है, राइट? सो वो अकाउंट्स कैसे बंद होंगे अगर रियासत ही झूठ फैला रही है, रियासत ही आप ये कह लें कि उनको हम सबको मिलकर कंडेम करना चाहिए। वैसे तो आप सबने बड़ी अच्छी तजावीज़ दी और अपनी अपनी राय का इजहार किया, बट इसमें से जो एक चीज़ स्टैंड आउट कर रही थी स्पेसिफिकली यूज़र आइडेंटिफिकेशन। आई थिंक अगर हम इस चीज़ को इंश्योर कर लें कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या अकाउंट्स हैं वो कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई हो पाए उनके एक्चुअल यूज़र से, तो जिस तरह से फैलाव होता है बड़ी तेज़ी से प्रोपेगेंडा का या फेक न्यूज़ का, उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो काबू पाया जा सकता है। तो मज़ीद भी आने वाले दिनों में इसके ऊपर बात करते रहेंगे, बट आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।